हरे कृष्णा। रेकी क्या होती है, मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है, तो मैं आज इसका आंसर करूंगी। रेकी यानी कि जो प्रभु की जो किरण होती है, जो डिवाइन की लाइट होती है, जिससे कि हम अपना उपचार करते हैं। जब भी हमें अपनी फिज़िकल या फिर मेंटल वेलबींग चाहिए होती है, तो हम रेकी को कॉल करते हैं, यानी कि डिवाइन लाइट को कॉल करते हैं। डिवाइन मतलब वो परम पिता परमेश्वर जो सबके लिए हमेशा अवेलेबल है। तो जो लोग स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं अपनी, वो भी रेकी को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि रेकी से सिर्फ आप फिज़िकल ट्रीटमेंट कर सकते हो, यानी आपके शरीर को कुछ बीमारियां हैं आप उनको ट्रीट कर सकते हो, या फिर आपको मानसिक बीमारियां हैं आप उनको ट्रीट कर सकते हो। रेकी एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी है, मतलब आपकी मेडिसिन जो है वो तो आपकी चलती रहती हैं, पर उन मेडिसिन के मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स हो और आपको अपनी जो डोज है मेडिसिन की जो आप ले रहे हो वो और ना बढ़ानी पड़े। और टाइम के साथ जब आप रेकी में पारंगत हो जाओ, जब आप अपना स्पिरिचुअल लेवल इतना बढ़ा लो, तो हो सकता है कि आपकी मेडिसिन बंद भी हो जाए, लेकिन जो ये लेवल है ये बहुत कम लोगों का आ पाता है, क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पे हमेशा हमें कुछ ना कुछ चिंता, दुख, तकलीफ़ ये सब लगा रहता है और हम इनसे निकलने के सॉल्यूशन ही ढूंढते रहते हैं। और रेकी इनसे निकलने का, इनको ट्रीट करने का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, बहुत ही इजी ज़रिया है। तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि एक घर में, एक पूरी फैमिली में एक मेंबर को तो रेकी ज़रूर आनी चाहिए। और अगर वो रेकी फॉलो करते हैं, इसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, तो इनके लिए, फैमिली के लिए पूरी इनफैक्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप हील कर सकते हो। क्योंकि हम ना अनहील्ड होते हैं, हमारे इमोशंस अनहील्ड होते हैं, और जो बीमारियां होती हैं ना, सबसे पहले वो इमोशंस से शुरू होती हैं। आपके जो इमोशंस होते हैं वो आपको इस स्टेज में ले जाते हैं कि धीरे 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 वो गार्बेज बनते रहते हैं। जो हमारे चक्रास होते हैं वहाँ पे क्लटर इकट्ठा होता रहता है, और उसके बाद अल्टीमेटली जब हमारे चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होने लगती है, बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल थायराइड जैसे किसी को होता है, तो थायराइड क्यों होता है? क्या अब इंसान के, सबके जो गले खराब हो गए, उनका ग्रंथि खराब हो गई, क्यों हुई उनकी ग्रंथि खराब? क्योंकि अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस, गुस्सा दबाया जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स को थायराइड होता है, क्योंकि जो फीमेल्स हैं वो सॉफ्ट नेचर्ड माना जाता है उनको, तो वो अपना जो गुस्सा है वो एक्सप्रेस नहीं करती हैं, जिस वजह से जो एंगर है, हम ऐसे गला दबाते हैं तो वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और वो जो गुस्सा है वो बीमारी की फॉर्म में निकलता है। आपके जो एंटीबॉडीज़ का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। थायराइड जो है एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मतलब हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो खुद को ही डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही जो गठिया होता है, लाइक अरिथ्राइटिस होता है, और भी बड़ी सारी बीमारियां हैं जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं। हम खुद ही, हमारा शरीर अपने सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो क्यों? क्योंकि हमारी इमोशनल वेलबींग नहीं होती है, हम इमोशनली हैप्पी नहीं होते हैं। तो जब आप रेकी फॉलो करते हैं ना, तो आप अपने इमोशंस को हील कर सकते हैं। और इवन मेरा तो ये भी एक्सपीरियंस रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम रहते थे। फॉर एग्जांपल विटामिन डी कम रहना, बी कम्प्लेक्स कम रहना, क्योंकि हम लोग इतने ग्रीन वेजिटेबल्स तो नहीं खाते हैं, और आजकल वेजिटेबल्स में इतना कुछ रखा भी नहीं है। आप उसको कुक करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, फिर खाते हैं, तो उनके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। विटामिन डी मिलता है धूप में जाके, वो भी हम नहीं करते हैं। विटामिन डी के लिए हमारी जो थाइज हैं और हमारे जो आर्म्स हैं, अपर आर्म्स, दैट शुड बी ओपन इन द अर्ली मॉर्निंग। सुबह अर्ली मॉर्निंग में उसको खुला होना पड़ता है, उस पर सूर्य की जब रोशनी पड़ेगी, एग्जैक्टली पर्टिकुलर विटामिन डी तभी बनता है। ठीक है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी। तो जब मैंने अपनी जो रेकी है 21 दिन तक मैंने उसको प्रॉपर फॉलो किया, जो 45 मिनट्स जो है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा जो है, इतने का एक साइकिल होता है जिसमें आप अपने हर एक ऑर्गन को अपने हाथों से हील करते हो। तो जब मैंने ये किया और उसके बाद जब मैंने अपने टेस्ट कराए ना, तो मेरे टेस्ट एकदम नॉर्मल थे। मतलब मेरा विटामिन डी नॉर्मल, बी कम्प्लेक्स नॉर्मल, HB नॉर्मल, मेरे टेस्ट सारे के सारे नॉर्मल आए। और मैंने जब रेकी शुरू की थी तो मुझे भी हेल्थ प्रॉब्लम आनी शुरू हुई थी। वो हेल्थ प्रॉब्लम थी कि मेरे बैक साइड में जो कहते हैं कि सर्वाइकल की जैसी प्रॉब्लम थी, वो जस्ट स्टार्टिंग की हुई थी, पर आज जो है वो हील हो चुकी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
तो इसीलिए रेकी सीखना हर एक इंसान के लिए एक फैमिली में बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सीखना चाहते हो रेकी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। रेकी के जो सिंबल्स हैं उसके क्या क्या यूज़ होते हैं सब कुछ ये मैं आगे वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगी। आप वहाँ से सीखना चाहो तो वहाँ से सीख सकते हो, लेकिन आपको अट्यूनमेंट के लिए किसी की ज़रूरत पड़ेगी, वो चाहे आप मुझसे लो या किसी से भी लो। जो भी आपके टीचर हैं, जो भी आपके गुरु हैं, आप उनसे अट्यूनमेंट ले सकते हो। सिंबल्स के बारे में, उनके यूजेस कब कैसे करते हैं, रेकी कैसे इनिशिएट करते हैं, कैसे हमें कॉर्ड कटिंग करनी है, कैसे हमें ऑरा क्लीन करना है, जो जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं वो सारे मैं एक्सप्लेन करूँगी। क्योंकि मेरा पर्पस पैसा बनाना नहीं है, मेरा पर्पस है एग्जैक्ट नॉलेज सबको देना। क्योंकि रेकी सीखने के बाद भी बहुत सारे लोग इसको प्रॉपरली कर नहीं पाते हैं और किसी ना किसी कारणवश वो अपने आप को नेगेटिव कर लेते हैं, जिससे वो और बीमार हो जाते हैं। फिर वो दूसरों को गलत फीडबैक देते हैं कि रेकी काम नहीं करती है, रेकी ऐसे होती है, रेकी वैसे होती है। तो मेरा सिर्फ ये पर्पस इन वीडियोस को बनाने का है। तो ये पर्पस जो है आप प्लीज़ फुलफ़िल करिएगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सबको एग्जैक्ट नॉलेज मिल सके। मेरी जितनी भी नॉलेज है मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। थैंक यू। हरे कृष्णा। ऑल द बेस्ट।